नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम बात करने वाले हैं केबीएसके, यानी कि दोस्तों आप केबीएसके में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं इंटरव्यू के साथ। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीएसके में जो है इंटरव्यू के आधार पे आप सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखिए, ताकि 4 मई से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट देखने को मिले, यानी कि लगभग सबसे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए, ताकि दोस्तों सभी क्वेश्चन का आपका जवाब पहले से ही पता लग जाए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हरेंद्र कुमार जी की तरफ से किया गया। लिख रहे हैं कि भाई मेरे भाभी का कॉल आया है पर मेरा अभी तक नहीं है। यानी कि इनके कहने का मतलब है इनके भाभी का तो कॉल आ गया था, इन्होंने भी फॉर्म भरा था, इनकी भाभी ने, तो दोनों ने फॉर्म भरा था। भाभी के पास कॉल आ गया, इनके पास कॉल नहीं आया। तो बहुत जल्दी आपके पास कॉल आ जाएगा। और जो मैंने इनसे पूछा है क्या क्वेश्चन पूछा गया था बता सकते हैं, तो इसी तरीके से मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, लोग क्वेश्चन बता भी देते हैं। तो वही सारा क्वेश्चन है जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। मेरे ये क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। और आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये बीके कॉम्पिटिटिव की तरफ से किया गया। ये लिख रहे हैं सर आज मेरे पास कॉल आया था। नहीं कि लगातार दोस्तों इस तरीके से लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पूछा भैया आपका वैसे परसेंटेज कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है परसेंटेज, जिसका परसेंटेज हाई है उसी के जो है आके उसी मतलब उसी का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपना इंतजार करिए, आपका भी कॉल समय आएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों बहुत लोग इसी में डाउट हो जाते हैं। तो दोस्तों भारत को आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बाकी और दोस्तों हमारा प्यारा भारत तो भारत ही रहेगा। तो भारत देश को दोस्तों अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। और दोस्तों जो अगला कमेंट है, वो खिड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका जो है इंग्लिश टू, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश में पूछ रहा है कि हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश में इंग्लिश का उसका वर्ड मीनिंग पूछ लिया जाएगा। तो खिड़की को दोस्तों इंग्लिश में जो है विंडो कहते हैं। दोस्तों आप लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हो तो वहाँ पर दोस्तों लिखा भी रहता है कि इमरजेंसी विंडो। तो इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन, विंडो का मतलब खिड़की होता है। तो दोस्तों आप सबका जो है खिड़की का हो जाएगा विंडो हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में केबीएसके से संबंधित जितनी भी अपडेट्स रहेंगी, चाहे कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता हो या सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी अपडेट हो, तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिस ना छूटे। और दोस्तों आप यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं जिसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएगा, तो ये पीडीएफ आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप ज्वाइन करके अच्छे से पीडीएफ ले सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर थोड़े बहुत रीजनिंग के भी क्वेश्चन एक दो लाइन में पूछ ले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके माता जी के पति के बेटे का आपसे क्या रिश्ता है। तो आपके भाई का दोस्तों रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो माता हैं फिर उनके पिता यानी कि आपके उनके पति यानी कि आपके पिता, और फिर उनके बेटे आपके भाई ही होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर कोई रटने वाली बात नहीं, कोई आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए। बस हाँ आपको जो है कॉन्फिडेंस तरीके से आपको सिंपल हर चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगला जो कमेंट है, पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों पंखा को इंग्लिश में जो आपको फैन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इंग्लिश, दोस्तों जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपसे 10 क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो उनमें से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपका इंग्लिश टू यानी कि हिंदी टू इंग्लिश बनाने के बारे में पूछा जा रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग अपना कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे तो अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों को सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आखिर गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपका डाउट मैं आज संपूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। तो गुलाम का अपोजिट क्या होता है, गुलाम का अपोजिट आज़ादी होती है। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्र मतलब होता है मुक्त हो जाना। तो जो आज़ादी और स्वतंत्रता एक ही दिन मिली थी, यानी कि दोनों का अर्थ सेम है, भले शब्द अलग हैं। तो जो स्वतंत्रता आज़ादी जो है लोगों को पता होती है आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त को। लेकिन दोस्तों बहुत लोग स्वतंत्रता जब बोलो ना स्वतंत्रता दिवस, तो वहीं पर वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता और आज़ादी दोस्तों सेम वर्ड है, इसलिए दोस्तों दोनों जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त 1947 से मनाया जाता है यहाँ पर। दोस्तों बहुत सारे, अब आपको उम्मीद है गणतंत्र के बारे में समझ आ चुका होगा। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कब होगा, जब भारत में संविधान लागू होगा तभी तो लोगों का शासन होगा। अब संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इसीलिए उसे गणतंत्र बोला जाता है, क्योंकि वो लोगों का शासन है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। दोस्तों सबसे सरल सवाल यही है, भारत के पीएम कौन है। तो भारत के पीएम दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हर बच्चे को पता होगा, बच्चे को पता होगा। यहाँ पर जो अगला सवाल है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा का दोस्तों आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी, मतलब बच्चे को दोस्तों ये चीज़ पता है, पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर को दोस्तों जयंती मनाई जाती है, जयंती यानी जन्मदिन दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों सन भी पूछ लेता है कि आखिर किस सन में होता। तो 2 अक्टूबर तो अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन सन में नहीं पता
था काफ़ी किस सन को हुआ था? तो जो आपका हुआ था दोस्तों वो 1863 में हुआ था। महात्मा गांधी ने 2 अक्टूबर 1863 में इस महापुरुष का हमारे देश में जन्म हुआ था। और शायद दोस्तों बहुत बड़ी यानी कि महात्मा गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी देश को आज़ादी दिलाने में। उन्होंने दोस्तों नरम दल और गरम दल को एक करने की बेहद जोड़ कोशिश की और पूरे देश को दोस्तों अपने दम पर एक कर दिया था। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? यानी दोस्तों जीएसटी के बारे में पूछा कि आपकी जीएसटी कब लागू की थी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीएसटी जो लागू हुई थी वो 2017 में लागू हुई थी, यानी कि 1 जुलाई आपका दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। अब दोस्तों आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जो जीएसटी का फुल फॉर्म रहता है वो आपका रहेगा गुड्स सर्विस एंड टैक्स रहता है। तो गुड्स सर्विस एंड टैक्स रहता है। तो दोस्तों ये जीएसटी का वो फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और आप लोगों को कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों आप लोगों से वो सिंपल सा क्वेश्चन कर देंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग, ये दोस्तों कॉन्फिडेंस का सवाल है, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बता देंगे अच्छे बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों यही फंस जाते हैं, यानी कि लोग जो है जीके जीएस का क्वेश्चन तो रट लेते हैं, लोग जो है अपने आस पास पड़ोस की खबरें तो रखते हैं, अपने पड़ोसी की खबरें रखेंगे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर है कि आप अपने बारे में कुछ, लोग अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आप लोग अपने बारे में क्या बताना है? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जब अपने बारे में बताना है तो इसमें 2-3 स्टेप होते हैं। पहला चीज़ तो दोस्तों आप लोगों को अपना नाम बताना है। अब दोस्तों नाम बताने के बाद दूसरा जो स्टेप में आपको करना है, आपको अपने माता पिता का नाम नहीं बताना है, क्योंकि जो वहाँ का इंटरव्यूअर है वो आपके माता पिता के नाम को जानने के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके गाँव का नाम जानने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ही आपका राज्य, आपका पता वो जानना नहीं चाहता, सिर्फ वो आपके बारे में जानना चाहता है। तो वो आपके जानने के बारे में इंटरेस्टेड है। तो पहला दोस्तों, पहले नंबर में आप लोग अपना नाम बताएंगे और दूसरे नंबर में दोस्तों आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों वो कह रहा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में आपके अंदर क्या स्किल है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, आपका नाम क्या है, तो आप लोगों को अपनी ये सारी चीज़ें बताना है। आप लोगों को अपने माता पिता, जन्म स्थान, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में अच्छे से बता देना है। बाकी दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिंपल से आपको आंसर भी देना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं ज़्यादा टफ तो कोई क्वेश्चन है नहीं, IAS PCS लेवल का तो है नहीं कि हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताना है, बस टॉपिक में हर चीज़, मतलब टॉपिक वाइज हर चीज़ अच्छे से बता देना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है जो मैंने आपको गणतंत्र के बारे में बताया था कि आखिर भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनता का शासन मतलब दोस्तों लोगों का शासन। अब लोगों का शासन कब होगा? जब भारत में संविधान लागू होगा तभी तो लोगों का शासन होगा। अब संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी दोस्तों 1950 से लेकर के भारत में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, या कह सकते हैं संविधान दिवस तो खैर दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हाँ गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि भविष्य में KVSK यानी केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र से संबंधित भविष्य में जितनी भी अपडेट रहेंगी, सभी प्रकार की अपडेट आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ताकि दोस्तों कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना छूटे। नहीं तो दोस्तों कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भविष्य में सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।